तांडव मचा सकते हैं शनि, राहु और केतु। वो मात्र दृष्टा के भाव से इस खेल को देख रहे होंगे। तो दूसरे तरफ जो 5 ग्रह हैं जो इस खेल में प्रॉपर सम्मिलित होंगे, वो उनका प्रभाव सबसे ज्यादा मिलेगा। जहां होंगे देव गुरु बृहस्पति, मंगल, बुध और सूर्य और शुक्र। इन 5 ग्रहों का क्या परिणाम निकल के सामने आएगा आपके धनु राशि में, इसको आज हम जानने वाले हैं। और इसको जानने के लिए इस गोचर के मैदान पर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ होने वाला है। सबसे बड़ा प्रभाव जो पूरे 12 साल बाद होने जा रहा है, देव गुरु बृहस्पति उच्च की राशि पर प्रवेश करने हैं। ये वही देव गुरु बृहस्पति हैं जो धनु राशि के अपने ही राशि के स्वामी हैं, और यही गुरुदेव हमको मिलने जा रहे हैं ठीक अष्टम भाव पर। अष्टम भाव को सुन करके आप डरिएगा मत, क्योंकि अष्टम भाव तो वो स्थान है जो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। मतलब जो परिवर्तन का योग चाहते हैं, स्वयं हम उस भाव पर आ गए हैं। दूसरे तरफ ये स्थान है रुकावट और परेशानियों का। गुरु को कहा गया है ईश्वर का पर्याय, अर्थात अब हमने जो देखना था वो देख लिया, अब हमारे ईश्वर की बारी है, वो हमारे परिणाम को हम तक पहुंचा जाएंगे। ये गुरु का प्रभाव होगा हमारे अष्टम भाव पर आने का। माना जाता है कि गुरु जहां पर मौजूद रहते हैं, उससे भी बड़ा प्रभाव उनकी दृष्टियों में होता है, और गंगा जल के समान दृष्टि मानी जाती है। इस हिसाब से इनकी जो पहली दृष्टि होगी ठीक अष्टम भाव पर जब ये उपस्थित रहेंगे, तो प्रभाव रहेगा इनकी 5वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ेगी। अर्थात विदेश से जुड़े हुए कार्य और कोई बड़े इन्वेस्टमेंट से हम जुड़ने जा रहे हैं। यदि आपका काम आयात निर्यात से है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है, तो वहां पर भी एक अच्छी पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। इसी गुरु के पास जो अगली दृष्टि है वो नवम दृष्टि है, और नवम दृष्टि से उस भाव को देख रहे हैं जहां पर शनिदेव विद्यमान है। शनिदेव हमारे कर्म में यदि कोई रुकावट है, विलंब है, वो शनिदेव के हिसाब से वो लाजमी है, क्योंकि शनिदेव रुकावट के प्रभाव को देते हैं। लेकिन यहीं पर गुरु की दृष्टि का पड़ना उस स्थान के रुकावट को दूर करके हम अपने कैरियर पर एक बेहतर परिणाम को ले पाते हैं। विशेष बात ये हो जाती है कि जिस राशि पर शनिदेव बैठे हैं वो राशि 12 नंबर की राशि है, और इनका स्वामित्व भी देव गुरु बृहस्पति के पास है। मतलब अपनी ही राशि को देख रहे होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य की अनुरूपता आगे बढ़ती है, एक अनुकूल परिस्थिति को हम प्राप्त करते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों का हम निर्वहन करते हैं, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक अच्छे सौभाग्य की वृद्धि देव गुरु बृहस्पति के माध्यम से हो पाती है। अब समझिएगा दूसरे ग्रह को, और ये है मंगल। मंगल वो ग्रह हुआ जो आपके अपने धनु राशि के लिए एक योग कारक ग्रह है। यही वो मंगल है जो पंचमे से इस समय पर लाभ भाव पर चल रहा है। तो 27 अक्टूबर तक का समय लाभकारी सिचुएशन से जोड़ने के लिए अनुकूल हो गया, संतान से जुड़े हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल हो गया। यहाँ पर कोई आर्थिक प्रगति का आप डिसीजन ले सकते हैं, और यहाँ पर मंगल की अपनी राशि पर ही दृष्टि प्रदान करना एक पॉजिटिव सिचुएशन को जन्म देता है। अब यहीं पर एक परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन होगा ठीक 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, जहां पर मंगल ठीक पहुंच जाएंगे 12वें घर पर। ये वो घर है जिस स्थान के मालिक ही मंगल बनते हैं, इसलिए 12वें घर पर जाना पूरा फिर से गुरु के संग मंगल भी इस भाव को प्रेषित करते हैं। अर्थात विदेश से जुड़े हुए कार्य और इन्वेस्टमेंट की तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि पंचमे से पंचम भाव हमारा एजुकेशन है। यदि आप एजुकेशन में कहीं बाहर इस समय पर जाना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव समय है, या हमारे संतान इस समय पर एजुकेशन में बाहर रह रहे हैं तो उनके लिए भी वही पॉजिटिव सिचुएशन मंगल के द्वारा प्राप्त होगा। अब आइए तीसरे ग्रह पर चलते हैं, और ये तीसरा ग्रह है बुध। ये वही बुध है जो आपके कैरियर के मालिक हैं, और स्वयं इस समय पर वो कैरियर के घर पर है। और मात्र 2 अक्टूबर का डेट आता है, और यही बुध देव दशम भाव को छोड़ करके प्रवेश कर जाएंगे इनकम के भाव पर, लाभ के घर पर। अर्थात जो काम हमने करना था कर लिया। 2 अक्टूबर से ही वो सिचुएशन है जहां पर अब हमारे कर्म क्षेत्र से लाभ लेने की आवश्यकता है, या फिर लाभ प्राप्ति की आवश्यकता है। तो इसलिए दशमेश का 11वें घर पर जाना कर्मों के लाभ के हिसाब से एक अनुकूल संजोग रहेगा। सोशल सर्कल से जुड़ करके यदि आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक लाभ की स्थिति बनती है। यहाँ पर मनोरथ पूर्ण करने का एक अवसर मिल सकता है। जो कार्य लंबित है, लंबे समय से चल रहे हैं, उस कार्य पर पूरा करने के लिए बुध का 11वें घर पर जाना एक पॉजिटिव गोचर इसे भी माना जाएगा।
अब थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा सूर्य पर। ये सूर्य इसी महीने 16 तारीख तक तो अच्छी स्थिति पर है, भाई सूर्य हमारे कैरियर के भाव पर है, तो 16 तारीख तक का जो समय कोई पोजीशन प्राप्त करना है, कोई इंक्रीमेंट प्राप्त करना है, उसके लिए सूर्य का पोजीशन अच्छा हो गया। लेकिन 16 तारीख के बाद का जो समय रहेगा, उस समय पर यही सूर्य पहुंच जाएंगे एक घर आगे, जहां पर अभी अभी बुध पहुंचे हैं, और सूर्य बुध का योग बन जाएगा। साथ में मंगल भी रहेंगे, सेनापति मंगल रहेंगे, परंतु सूर्य देव रहेंगे नीच के। प्रभाव क्या निकल के सामने आएगा, तो अब ये हमारे कुंडली के नवमेश बनते हैं, तो इसलिए पिताजी से जुड़े हुए और सीनियर बॉस को लेकर के कुछ समस्याएं हैं, तो उस पर हमको ज्यादा बहसबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर विराम लगाने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस शुक्र को भी, इस सूर्य को समर्थन मिल रहा है मंगल और बुध का, इसलिए ऐसा कोई परेशानी युक्त समय नहीं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा सूर्य के लिए। जो उपाय बताएंगे इसको कर लीजिएगा। अब अंतिम और पांचवा ग्रह है, और वो है शुक्राचार्य। शुक्र की स्थिति वो ग्रह है शुक्राचार्य जो हमारे नौकरी के मालिक बनते हैं, और ये शुक्र इस समय पर फंसे हुए हैं केतु के कैद में। अब अच्छी बात यह है कि 9 अक्टूबर का डेट आता है, और यही शुक्र केतु के कैद से मुक्त होते हुए मिल जाएंगे हमको कैरियर के घर पर। लेकिन यहाँ पर एक बात तो ये हो गई कि शुक्र को कहा गया है 6 नंबर की राशि पर जाते हैं तो ये भी नीच के हो जाते हैं, तो हाँ यहाँ पर शुक्र देव नीच के रहेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या हो गई, शुक्र को हम धन कहते हैं, और दसम भाव हमारा कैरियर है, तो कैरियर में धन प्राप्ति के लिए यदि कोई योग हम चाह रहे हैं, कोई बढ़ोतरी का योग चाह रहे हैं, तो शुक्र एक पॉजिटिव सिचुएशन हो गया। इस समय पर काम बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक हमको थोड़ा अधिक मेहनत करके अपने कार्य की प्रतिरूपता को, अनुकूलता को स्वीकार करना होगा। हालांकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति एक पॉजिटिव पोजीशन पे है, स्वयं मंगल पॉजिटिव पोजीशन पर है, इसलिए वो परेशानी नहीं आएंगी, बल्कि कुछ समस्या या कुछ रुकावट के बाद हम सफलता के आयाम को प्राप्त भी कर पाते हैं। अब आते हैं उपाय के लिए। उपाय के लिए जो विशेष उपाय होगा उसको ध्यान दीजिएगा। भगवान सूर्य के लिए हमको जल अर्पण करना है, हमारे पिताजी के संग, हमारे बॉस के संग हमको अपने रिश्ते मधुर रखना है। क्योंकि शुक्र इस समय पर कैरियर के भाव पर मौजूद रहेंगे, इसलिए माता लक्ष्मी जी की आराधना करना मत भूलिएगा। श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है, या कोई ऑडियो वीडियो भी आप उसकी सुन सकते हैं, जिससे सकारात्मकता बनी रहे और हम अपने कैरियर पर उच्च मुकाम को हासिल कर सकें। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री